अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मसालेदार कलेजी का सालन बनाने की बहुत ही मज़ेदार और बेहद आसान रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो के दौरान ही मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करते हुए आप मक्खन मलाई की तरह नरम और खुशबूदार कलेजी बना सकते हैं। और कलेजी को बनाने के बाद ना तो ये सख्त होगी और ना ही इसकी रंगत ख़राब होगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि ये मसालेदार, मज़ेदार, खुशबूदार कलेजी बनाने का कोई भी स्टेप आप मिस ना कर दें। और यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कलेजी के सालन की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार मसालेदार कलेजी का सालन। कलेजी का सालन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ केजी बीफ लिवर लिया है। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को मटन लिवर के साथ या फिर चिकन लिवर के साथ भी बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले कलेजी की स्मेल को दूर कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं बोल में पानी शामिल कर देती हूँ। आपने बोल में इतना ही पानी शामिल करना है कि जिसमें कलेजी अच्छी तरीके से डूब जाए। और इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर देती हूँ। अब सिरका और पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इसको चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने कम से कम 1 घंटे के लिए कलेजी को छोड़ देना है ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह है वो सारा इसमें से रिमूव हो जाए। तो अक्सर जब हम कलेजी बनाते हैं और उसमें से स्मेल आने लगती है पकने के बाद या फिर उसकी रंगत ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह यही है कि कलेजी के अंदर छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं और इसमें से ब्लड अच्छी तरीके से निकलता नहीं है। तो यहाँ पे जब आप इसको सिरके वाले पानी में भिगो के रखेंगे तो इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड होगा वो सारा इसमें से रिमूव हो जाएगा। और कलेजी की ना तो रंगत ख़राब होगी और ना ही इसमें से स्मेल आएगी। 1 घंटा हो चुका है कलेजी को सिरके वाले पानी में रखे हुए और आप देखें कि कलेजी ने कितना ज़्यादा ब्लड छोड़ दिया है। तो अब आपने कलेजी को स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरीके से धो लेना है और उसके बाद आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्ट्रेनर में ही रहने देना है ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा ब्लड और पानी वगैरह निकल जाए। अब हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं 3/4 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। तो ये मसालेदार कलेजी है, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दें। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी और इनको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक काट लिया। तो आपने भी प्याज़ों को इसी तरीके से बारीक चॉप करके ही डालना है। अब एक दफ़ा प्याज़ों को आपने ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 6 से 7 मिनट के लिए आपने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि प्याज़ों पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं प्याज़ों को फ्राई करते हुए और इन पे गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो मज़ीद मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ ताकि सारे प्याज एक जैसे अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएँ। तो जैसे ही प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को एक दफ़ा आपने प्याज़ों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 2 से ढाई मिनट के लिए आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो आप कोशिश करें कि इसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें, तो इससे माशाल्लाह से कलेजी के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आ जाएगा। अब जैसे ही लहसुन अदरक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद ही दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको भी मैंने छोटा छोटा बिल्कुल बारीक काट लिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे अभी आपने इसमें नमक शामिल नहीं करना है क्योंकि शुरू में जब आप कलेजी में नमक शामिल कर देंगे तो उससे कलेजी फिर सख्त हो जाती है, वो गलना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे अभी हम नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये मसाले शामिल करने के बाद सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपने 4 से 5 मिनट के लिए मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और इसमें जो हमने मसाले शामिल किए हैं उनकी भी थोड़ी सी भुनाई हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे मसाले को भूनते हुए और यहाँ पे प्याज और टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें कलेजी शामिल कर देती हूँ। अब कलेजी शामिल करने के बाद इसको भी आपने सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब कलेजी को शामिल करने के बाद आपने इसे भूनना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो कलेजी को मसाले के साथ शुरू में ही भूनना शुरू कर देते हैं। तो उससे कलेजी सख्त हो जाती है, वो अकड़ जाती है और बिल्कुल भी गलती नहीं है। तो यहाँ पे अभी आपने कलेजी को भूनना बिल्कुल भी नहीं है बल्कि मैं इसमें 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर देती हूँ। तो पानी आपने इसमें इतना ही शामिल करना है कि जिसमें कलेजी अच्छी तरीके से गल जाए।
वैसे तो ये बीफ की कलेजी है और इसके गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं इसमें 2 गिलास पानी के शामिल करूँगी। लेकिन अगर आप इसी रेसिपी को मटन लिवर के साथ या फिर चिकन लिवर के साथ बना रहे हैं तो फिर उसमें पानी का इस्तेमाल कम होता है। अब पानी शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने पैन को कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि कलेजी अच्छी तरीके से गल जाए। 40 मिनट हो चुके हैं कलेजी को लो फ्लेम पे पकते हुए और दरमियान में 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको चेक भी कर लिया था, तो तब अभी कलेजी में कसर थी। तो मुझे लगता है कि अब कलेजी अच्छी तरीके से गल चुकी होगी। तो अब हम कलेजी को निकाल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे कलेजी अच्छी तरीके से गल चुकी है। तो अब जबकि कलेजी अच्छी तरीके से गल चुकी है तो अब मैं इसमें नमक शामिल कर देती हूँ। तो नमक की मिकदार यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून रखी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस भी शामिल कर देती हूँ, तो इससे माशाल्लाह से कलेजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई कर लेना है और उसके बाद आपने कलेजी की सारे मसालों के साथ अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको जो खड़े खड़े प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हैं वो कलेजी की भुनाई के दौरान अच्छे तरीके से गल जाएंगे और 6 से 7 मिनट के लिए आपने कलेजी की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे कलेजी को भूनते हुए और आप देखें कि इसकी भुनाई कितने अच्छे तरीके से हो चुकी है। प्याज और टमाटर भी जो हैं वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं और ऑयल भी इसमें से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। बहुत ज़्यादा भी आपने कलेजी की भुनाई नहीं करनी होती है, बस 6 से 7 मिनट काफ़ी होते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कलेजी की भुनाई करें तो उससे भी वो सख्त हो जाती है। अब कलेजी की भुनाई करने के बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देती हूँ। और इसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची भी शामिल कर देती हूँ और इसके बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1/4 कप पानी का शामिल कर देती हूँ, क्योंकि अभी कलेजी को हमने मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखना है। तो अगर आप इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे तो उससे कलेजी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब पानी शामिल करने के बाद आपने पैन को कवर कर देना है और कवर करके आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद लो फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि सारे कलेजी मसाला के अंदर बहुत ही अच्छा सा हरी मिर्चों, कसूरी मेथी और गरम मसाले का टेस्ट आ जाए। 2 से 3 मिनट दम पे पकने के बाद माशाल्लाह से ये हमारी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार कलेजी बन के तैयार हो चुकी है। आप देखिए कि कलेजी की रंगत माशाल्लाह से कितनी अच्छी है और करीब से मैं आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार और परफेक्ट हमारी ये कलेजी बन के तैयार हुई है। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अब इस कलेजी के सालन को आप गरमा-गरम तंदूरी रोटी या फिर नान के साथ सर्व करें तो इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगा। तो देखिए व्यूवर्स, ये है हमारे बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार कलेजी के सालन की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुआ है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है जो कि मैंने रेसिपी के दौरान आपसे शेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह आपकी कलेजी भी ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अगर आपको मेरी ये कलेजी के सालन की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।